असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा गूंज रहा है। जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? अगर सरकार बने तो उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। ख़ासकर ऐसे वक़्त में जब दिखाया ये जाता है कि 7% वाला अगर सीएम बन सकता है तो 20 से 22% आबादी वाले लोग की हिस्सेदारी क्यों नहीं? डिप्टी सीएम क्यों नहीं? या सीएम क्यों नहीं? तो इस तरह मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम क़यादत को लेकर आपका क्या ख़्याल है? क्या ये सही है? और इसी पे काम करते रहेंगे। आज जो लड़ाई है वो नाथुराम गॉडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा के बीच लड़ाई है। आधार तो कुछ है नहीं, तो ये तो धक्केबाजी तो हो रही है। मुसलमान की समाजवादी में तो कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये तो वाज़ेह हो चुका है। अखिलेश जी ने ये बात को साबित कर दिया। जो जिन लोगों को जो मंच से धक्के दिए जा रहे हैं, ये पीछे हटाया जा रहा है, वो भी भाजपा की राह पर चल पड़े हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा और हम देवबंद में इस वक्त मौजूद हैं। देवबंद के अलग अलग जगहों से हमने पब्लिक ओपिनियन किए हैं, लेकिन आज जिन शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो पिछले लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। 1988 यानी 88 से लगातार जो है कांग्रेस में रहे हैं और अब संभावित प्रत्याशी भी देवबंद से बताए जा रहे हैं। इनका नाम है खलील राहत खलील साहब। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। देवबंद की क्या स्थिति है? कैसे देखा जाएगा देवबंद को? देखिए, देवबंद तो हमेशा एक ऐसी सोच का मालिक रहा है जहाँ सेकुलरिज्म को जो है मजबूती मिली है। देवबंद का अपना एक इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई देवबंद से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में चली। मुल्क को आज़ाद कराने में देवबंद की अहम भूमिका रही। तो यहाँ की विचारधारा जो है वो सेकुलरिज्म पर जो है वो गंगा जमुना तहजीब पर जो है आधारित है। और देखिए, इस वक्त जो माहौल है वो दो विचारधाराओं के बीच में एक संघर्ष है। एक तरफ है नाथुराम गॉडसे की विचारधारा जो आतंकवादी विचारधारा है, दूसरी तरफ है गांधी की विचारधारा जो अहिंसा पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधी की विचारधारा पर जो है फॉलो करती आई है। उसी विचारधारा को मजबूत करने का हम काम करते आए हैं और इसी पे काम करते रहेंगे। आज जो लड़ाई है वो नाथुराम गॉडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा के बीच लड़ाई है। बीजेपी लगातार जो है नाथुराम गॉडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आरएसएस उसको विचारधारा को बढ़ाने का काम करी, जिससे हिंदुस्तान के अंदर माहौल बहुत ख़राब हो गया है और ये एक ऐसी विभाजनकारी नीति के ऊपर चल रही है जो देश के लिए बहुत घातक है। मैं समझता हूँ इसको बहुत हर एक आदमी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए कि अगर इस विचारधारा को ना रोका गया और कांग्रेस जो अहिंसावादी गांधीवादी विचारधारा को लेकर चल रही है उसको मजबूती नहीं दी गई तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आज पूरी फिज़ा के अंदर जहरीला माहौल पैदा किया दिया भाजपा ने, आरएसएस ने, जो आने वाली नस्लों के लिए बड़ा जो है वो ये समझिए उनकी सेहत एक तरीके से ख़राब, यानी सेहत का मतलब ये कि समाजी ताना बाना बिखरने की वाली पोजीशन में आ रहा है। आपने सेकुलरिज्म की बात की, क्योंकि बाकी जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हुई या एआईएमआईएम है, जो भी बीएसपी है, जो भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, वो भी तो सेकुलरिज्म का ही हवाला देते हैं। तो फिर कांग्रेस क्या किस तरीके से अपना जो है आगे यहाँ पर मांग करेगी? देखिए, ये तो जहाँ समाजवादी हो या वसीउद्दीन साहब हों, इनका जो है वो एक सिर्फ सत्ता को पर कब्जा करने वाली विचारधारा है। इनके जो है इनका सेकुलरिज्म का इनसे कोई लेना देना नहीं। ये तो अभी की पैदावार है। इन्हें पता नहीं कि हिंदुस्तान का जो है ताना बाना किन चीज़ों पर जो है वो टिका हुआ है और किन चीज़ों को लेकर मजबूत करना है। ये तो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई सेकुलरिज्म का मुद्दा नहीं है, ना इनका कोई ऐसा मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे ये पब्लिक के अंदर जाके बात कर सके कि हम गंगा जमुना तहजीब को या सेकुलरिज्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बल्कि ये तो एक सत्ता का हत्याने के लिए जो है पूरा संघर्ष कर रहे हैं। बस इनका तो यह है। कांग्रेस जो है वो देखिए एक लंबे समय से मुल्क पर इक़्तिदार भी रहा हमारा, भले ही हमें यूपी के अंदर जो है पिछले 32 सालों से जो है सत्ता में ना हो, लेकिन आज भी वो हमारी विचारधारा वही है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो में अपनी जो प्रतिज्ञाएं ख़ासतौर से महिलाओं के लिए, महिलाओं को साथ लेकर चलने के लिए, वो एक ऐसी पहल है
जहाँ पूरे समाज को जोड़ने वाली बात होती है, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसमें कहीं जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो है वो लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हाँ, जो आज ज़रूरत है प्रियंका गांधी उस चीज़ को लेकर काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इन लोग दो जो और विपक्ष पे पार्टी हैं, उनके पास तो कोई जो है किसी किस्म का जो है वो कोई मैनिफेस्टो, कोई ऐसा विचारधारा जो नहीं है, जो मुल्क को जोड़ने वाली या जो हालात हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए कोई उनके पास कोई ऐसा वो हो। ये तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस ही करती आ रही है। आज भी ये जो बचाएगी मुल्क को, कांग्रेस ही बचाएगी। ठीक है, आप मुल्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस चाहती है कि सेकुलरिज्म बना रहे, लेकिन कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सबसे पहले जो विवाद को जन्म दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। राजीव गांधी की सरकार में जो है राम मंदिर के ताले तोड़े गए, उसके बाद जो है पूरा नैरेटिव ऐसा बदला कि इस तरीके का माहौल बना और उसके बाद से अब तक ऐसा माहौल। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आरएसएस को जो है मजबूत जो किया है वो कांग्रेस में ही फल फूली है, वो इसका क्या जवाब? नहीं, देखिए जो मुद्दे आप बता रहे हैं ये तो 47 से पहले ब्रिटिश टाइम से ही चले आ रहे हैं, जिसमें बहुत जो है मुकदमेबाजी विवाद चलते आ रहे हैं। वो चीज़ तो बिल्कुल अलग हटके है, वो आज की चीज़ नहीं, वो बहुत पुरानी चीज़ है। तो आरएसएस है वो तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आरएसएस का तो देश के अंदर कोई ऐसा रूल ही नहीं रहा जिसमें वही कहते हैं हम राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्त हैं। उनको लिए तो जो है वो अपने ज़मीन को मजबूत करना, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाना, बस उनका एक ही जो है वो मैनिफेस्टो। आज भी उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ भावना नहीं है जो देश को जोड़ने वाली हो, वो देश को तोड़ने वाली उनके अंदर पूरी पॉलिसी है। जो आप देख भी रहे हैं, मॉब लिंचिंग का मामला हो या दूसरे मामले हो, जहाँ भी है वो आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है। तो चीज़ें हमारे मैं समझता हूँ कि उन पूरे देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आरएसएस ने आज़ादी के अंदर भी कोई उनका योगदान नहीं रहा। उसमें भी कोई उनका एक भी आदमी आज जो आरएसएस जुड़ा हो कि इसे आज़ादी के अंदर उनकी कोई हिस्सेदारी रही हो, बल्कि वो तो ये समझिए कि अंग्रेज़ों के एक तरीके से मुखबिर हैं, जो माफ़ी उन्होंने 10-10, 20-20 मरतबा माफ़ी मांगी है। तो ये इनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ सत्ता को कब्जा के हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ाना है, और वो हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल सकता इस देश के अंदर। ये सेकुलरिज्म पर आधारित है। हमारा जो संविधान है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जाति और धर्म के नाम पर जो उनको बांटा जा सके। पर राहुल गांधी भी तो अक्सर अब रैलियों में जो है वो हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस समझाते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं, देखिए वो तो हिंदुत्व और हिंदू होना एक अलग चीज़ है। मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू हैं, अपने मज़हब को सबको फॉलो करना चाहिए, वो इस पर रोकनी चाहिए। लेकिन एक जो उसको वो दूसरे तरीके से मोटिवेट किया जाता है वो गलत है। वो उसको राहुल गांधी जी जो है उसको जो है क्लियर कर रहे हैं कि हिंदू मैं भी हूँ, वो कह रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी है वो नफ़रत की वो नहीं है। हिंदू जो है वो प्यार मोहब्बत का एक वो है। यही मुसलमानों का मामला है कि मुसलमान कोई भी मज़हब के अंदर नफ़रत की बात तो होती ही नहीं। जो सच्चा मजहबी आदमी हो कभी नफ़रत की बात नहीं करेगा, वो तो प्यार मोहब्बत की बात करेगा। प्यार मोहब्बत से ही लोग में जीने का जो है एक मौका रहता है। आपस के प्यार मोहब्बत से ही समाज बनता है, देश बनता है। ये सब चीज़ जो है मोहब्बत पर आधारित है, और वो उन्होंने इस चीज़ को पूरी डेफिनेशन के साथ जो है वो सामने रखी बात। तो राहुल गांधी हिंदुत्व के बने बल्कि हिंदू होने की बात कहते हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा गूंज रहा है। जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? अगर सरकार बने तो उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। खासकर ऐसे वक्त में जब ये जाता है कि 7% वाला अगर सीएम बन सकता है तो 20 से 22% आबादी वाले लोग की हिस्सेदारी क्यों नहीं, डिप्टी सीएम क्यों नहीं या सीएम क्यों नहीं? तो इस तरह मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम क़यादत को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या ये सही है? देखिए, हिस्सेदारी तो यहाँ कोई बंटवारा तो हो नहीं रहा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। वो तो बेकार की चीज़ है। ये तो एक सियासत है, वो इस चीज़ को लेकर अपनी सियासत कर रहे हैं। उनकी सियासत इसी पे डिपेंड करती है। हिस्सेदारी कहीं आप देखिए मकान की तकसीम हो रहा है कि भाई एक भाई का हिस्सा ये हो गया, एक भाई का हिस्सा हो गया। ये तो जितना आदमी जो आगे बढ़ेगा उसकी इतनी हिस्सेदारी खुद ब खुद बैठ जाएगी। इसमें किसी के बांटने की या किसी की जो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने वाली बात है। मान लो हम लोग आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं तो उसी हिसाब से हम जो है अपना वहाँ पे कोई कहीं मैनेज करेंगे। और अगर ये तकसीम वाली बात करें कि हमें इतना हिस्सा दो इतना हिस्सा दो, ये तो चलने वाली बात है ही नहीं। मैं तो इससे सिर्फ उनका कहना ये है ना कि जब हम उन लोगों को दूसरे लोगों को चुन सकते हैं तो वो हमें क्यों नहीं चुन सकते? नहीं, चुनना चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, चुनने में क्या है।
भाई चुनना चाहिए। अब ये है कि कितना कौन सक्षम है उस अपना आप को जो है उसके सामने लाने में, ये अलग बात हो गई। अब मान लो यहाँ कोई एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 प्रत्याशी हैं, वो जीतना तो एक ही है उसको। अभी तो पब्लिक के चुनने की बात है, इसमें मेरे आपकी तो बस नहीं चलता। तो ये तो वो चीज़ हो गई चुनने में। तो बगैर ये तो देखिए लोकतंत्र है, यहाँ तो वोट की कीमत है। मेरे हिस्से में 10 वोट है, आपके हिस्से में 11 वोट है, तो आपको चुना गया, मेरा तो नहीं चुना गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर तो जिसका भी जितने जो है वो मजबूती होगी वो वही चुना जाएगा। अभी हाल ही में कई सारी वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें मंच से जो है मुसलमान जो लीडर हैं, जो विधायक हैं, उनको पीछे जो है हटाया गया है और उन्हीं वीडियो का हवाला देते हुए ऐसी तकरीर में भी नज़र आए हैं और लोगों के भी दिमाग में है। तो क्या कैसे देखते हैं इस तरह की? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो हम समाजवादी के नेता हैं, ख़ास तौर से जो आपके ऊपर के नेता हैं, वो तो इस बात को कर रहे हैं। बिल्कुल उनका आरोप सही है, मैं समझता हूँ। जब हमने भी वीडियो देखी है किस तरह जो है धक्का मुक्की हो रही है, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुसलमान मेरी तो मजबूरी है मुझे वोट देना। हालांकि बिल्कुल गलत उनकी सोच है। मुसलमान की कोई मजबूरी नहीं है समाजवादी को वोट देना, वो समाजवादी का आधार तो कुछ है नहीं। तो ये तो धक्केबाजी तो हो रही है। मुसलमान की समाजवादी में तो कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ये तो वाज़ेह हो चुका है। अखिलेश जी ने ये बात को साबित कर दिया। जो जिन लोगों को जो मंच से धक्के दिए जा रहे हैं, ये पीछे हटाया जा रहा है, वो भी भाजपा की राह पर चल पड़े हैं। अखिलेश जी भी, वो भी हिंदुत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसीलिए तमाम उनको मुस्लिम लीडर को साइड कर रहे हैं। आज़म खान को देख लिया उन्होंने क्या हाल कर दिया। वो आज़म तो जो है आज़म खान साहब तो संस्थापक हैं समाजवादी के। आज वो किन हालात के अंदर हैं, उनके लिए एक लफ्ज़ भी अखिलेश जी ने कभी कोई ट्वीट तक नहीं किया। उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई उनके बारे में उनके परिवार में जाके पूछे, तो ये तो सब जो है वो एक ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि बहुत आरोप लगते हैं। आज़म खान को लेकर तो काफ़ी आरोप समाजवादी पार्टी पे लगे हैं कि साथ नहीं दिया। लेकिन अगर आज़म खान के परिवार की हम बात करें तो उनका कहना है कि नहीं, पार्टी की तरफ से जो उन्हें करना चाहिए उन्होंने किया है। नहीं देखिए, वो तो खैर अब उनके निजी मामला थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो सामने है, पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने, वो तो छुपी बात नहीं है। हर आदमी से आप किसी भी, चाहे उन्हीं की पार्टी हो, अगर उनको आप इंडिविजुअली मालूम करेंगे तो उनके दिल में यही दर्द है कि आज़म खान के साथ जो हो बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ आज़म साहब अगर कांग्रेस पार्टी के होते तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरा संघर्ष करती और उनकी ये दुर्गति न होने देती। तो यही चीज़ तो और पार्टियां भी कहती हैं। असदुद्दीन वैसे भी कहते हैं हमारी तरफ आओ, हम आपको कंधे पे बिठाएंगे। नहीं, असदुद्दीन वैसे की अपनी पॉलिसी, हम तो चूँकि एक सेकुलर पार्टी है हमारी, तो हमारे यहाँ तो मालूम और दूसरे कोई गैर मुस्लिम लीडर हो तो हम तो उनके लिए संघर्ष करते हैं। आज़म साहब की तरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कोई जी भी हमारी पार्टी कोई भी A to Z कोई भी लीडर के साथ कोई ऐसी होती है तो पूरी पार्टी सड़क पर आ जाती है, पूरा संघर्ष करती है। जुल्म को कभी ना पहले बर्दाश्त किया, ना आगे करेंगे, ना कभी किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये देवबंद से संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, देवबंद।